नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में मदरसे सर्वे के लेकर के। आपको बता दें कि यूपी में मदरसा सर्वे का काम तेजी से हो रहा है। अधिकारियों ने मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया है। 11 बिंदु ऐसे हैं जिन 11 बिंदुओं पर यूपी सरकार जो है वो सर्वे कर रही है। सर्वे का लगातार कट्टरपंथी जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे जो है तेजी के साथ इसका आगाज जो है हो रहा है। इस काम में तेजी आ रही है क्योंकि आपको बता दें कि अधिकारियों ने सर्वे मदरसों का शुरू कर दिया है। 11 बिंदु जो है वो रखे गए हैं। 11 बिंदुओं के आधार पर जो अधिकारी हैं वो सर्वे कर रहे हैं। हालांकि सर्वे का जो कट्टरपंथी हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो मदरसे प्राइवेट हैं उनकी जांच आप क्यों करेंगे, क्योंकि उनका खर्चा सरकार नहीं उठाती है, उनकी देखभाल का जिम्मा सरकार नहीं उठाती है। वो चंदे से चलते हैं, ज़कात के पैसे से चलते हैं। लिहाजा सरकार को कोई हक नहीं बनता है कि वो आकर के जो प्राइवेट मदरसे हैं उनका हिसाब किताब ले। और यही वजह है कि सर्वे का कट्टरपंथी लगातार विरोध कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे का काम लगातार तेजी के साथ किया जा रहा है। अधिकारियों ने मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया है। तो ऐसे में जो भी मदरसे अवैध पाए जाएंगे उनको तुरंत बंद किया जाएगा। और 11 बिंदुओं पर यूपी सरकार ये सर्वे कर रही है। अगर ये इन 11 बिंदुओं पर जो भी मदरसे इस वक्त चल रहे हैं वो सही बैठते हैं और 11 बिंदु जो लिखे गए हैं सर्वे के अंदर उन बिंदुओं को वो पार कर पाते हैं, तभी वो मदरसा चलेगा स्थायी रूप से। लेकिन जो अस्थायी रूप से मदरसे चल रहे हैं उनको खत्म किया जाएगा। तो यूपी में मदरसा सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि विरोध भी इस सर्वे का लगातार हो रहा है। तो सर्वे का काम लगातार तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि आखिर वो 11 बिंदु कौन से हैं जिस पे ये टीम सर्वे करने के लिए निकली है, तो आइए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको हम बता देते हैं कि वो 11 बिंदु जो हैं वो कौन से हैं। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। पहला कॉलम मदरसे, पहला जो कॉलम है वो मदरसे के नाम से भरा जाएगा। दूसरा कॉलम मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम जो है वो इसमें भरा जाएगा। तो इन बिंदुओं पर सर्वे हो रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो तीसरा है वो है मदरसे के स्थापना वर्ष के बारे में विवरण जो है वो भरना होगा कि इस मदरसे की स्थापना कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी। इसके अलावा जो चौथा है वो ये कि मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। जो टीम सर्वे करने आएगी इसकी जानकारी आपको साझा करना होगी। पांचवा, क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, इस सवाल का जवाब भी आपको इस फॉर्म में भरना होगा। और छठा सवाल ये होगा इसमें कि छात्र छात्राओं की कुल संख्या के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। इस मदरसे में कितने छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, उसका आपको देना होगा। और सातवां, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है और इसका विवरण भी आपको देना होगा। कितने शिक्षक ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं वो संख्या आपको बतानी होगी। आठवें कॉलम में आपको यह भरना होगा कि मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, मतलब किस पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा इस मदरसे के अंदर दी जा रही है। नौवां, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, जिसको लेकर ज्यादा बवाल हो रहा है। चंदा कोई आय का स्रोत बता रहा है, कोई ज़कात का पैसा स्रोत बता रहा है। 10वां ये रहेगा कि क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान स्कूल में नामांकित हैं या नहीं, मतलब दीनी पढ़ाई के साथ साथ दुनिया की पढ़ाई भी उन्हें दी जा रही है या नहीं। 11वां और आखिरी जो होगा वो ये कि क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे का संबंध है। और 12वां, संचालकों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी पर अपनी टिप्पणी जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिन पर सर्वे जो है वो हो रहा है। जो टीम, जो अधिकारी मदरसे जा रहे हैं वो इन 11 बिंदुओं के जरिए हर एक कॉलम को एक फॉर्म के जरिए भरवा रहे हैं। अगर आप ये तमाम 11-12 बिंदु पार कर लेते हैं तो फिर आपके मदरसे को किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं होगा।